मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, इन दिनों हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील का सिलसिलावार मुताला कर रहे हैं। आज मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की पहली 4 आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, हम सीखेंगे हमें खुदा की खुशनुदी के लिए देना चाहिए। हमें खुदा की खुशनुदी के लिए देना चाहिए। पहली बात, मुहर्रक है, नीयत अहम है। मुहर्रक यानी नीयत अहम है। क्या आपने कभी कोई नेकी का काम किया हो और दिल ही दिल में यह चाहा हो कि कोई देख ले? अक्सर ऐसा होता है। शायद आपने किसी नेक मकसद के लिए फ्याजी के साथ दिया या किसी जरूरतमंद की मदद की, लेकिन दिल की गहराइयों में आप चाहते थे कि लोग आपको सराहें या आपको इस बात या इस काम का क्रेडिट दें, आपकी तारीफ करें। यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में इस बात को बयान करते हैं। यह हवाला पहाड़ी वाज का हिस्सा है, जहां यीशु जाहिरी अमल से हटकर नीयत या मुहर्रक की तरफ जोर देते हैं। यीशु हमारी जाहिरी फर्माबरदारी से ज्यादा हमारी बातनी नीयत पर जोर देते हैं। कि हम क्या करते हैं से बढ़कर क्यों करते हैं, यह ज्यादा अहम और जरूरी है। हम इस मतन को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो हम देखना चाहते हैं वो है दिखावे की नेकी के खिलाफ इंतबाह। दिखावे की नेकी के खिलाफ इंतबाह। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की पहली आयत में लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। मेरे अजीजों, खबरदार किया गया है। खबरदार का लफ्ज जहां आता है वो खतरे से पहले से बता दिया जाता है उस खतरे का। यीशु मसीह यहां नेकी के अवामी इजहार की मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि वो नीयत को निशाना बना रहे हैं। हम किस नीयत से देते हैं? लोगों को पता लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम किस नीयत से दे रहे हैं? मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये आयत बयान करती है कि लोगों को नजर आना चाहिए जो हम नेक काम करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी नीयत से नेक काम कर रहे हैं कि लोग हमें क्रेडिट दें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें सराहें, और हमारा मकसद खुदा की खुशनुदी ना हो, खुदा को खुश करना ना हो, तो ये गलत है। और इसी से खुदावंद यीशु मसीह हमें खबरदार करते हैं।
सवाल पैदा होता है, क्या हम नेकी खुदा के लिए करते हैं या लोगों की तारीफ के लिए करते हैं? पहला सैमुएल उसके 16वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानंद नजर नहीं करता, इसलिए एक इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। हम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। तसव्वुर करें कि दो अफराद एक ही जितनी रकम मुताजों को देते हैं, मुताजों में, जरूरतमंदों में बांटते हैं। एक शख्स चुपके से मोहब्बत से देता है, दूसरा शख्स सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर करता है, इश्तिहार देता है। यीशु फरमाते हैं कि इनमें से सिर्फ एक को खुदा से अजर मिलेगा, जिसने ये काम खुदा के लिए किया है। मेरे अजीजों, यकीनन हम सब जरूरतमंदों को देते हैं। हम किस नीयत से देते हैं? खुदा को खुश करने के लिए देते हैं या इस दुनिया में अपना इश्तिहार देने के लिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए? अगर हम दुनिया से अजर चाहते हैं तो ये दुनिया में हमें अजर मिल जाएगा, लेकिन खुदा की तरफ से नहीं। खुदा चाहता है कि हम खुदा की खुशनुदी के लिए दें। खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे।